हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी न्यू वर्ड विथ आई थिंकिंग। तो दोस्तों, प्रैक्टिस सेशन में आपका स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन लेते हैं और इस क्वेश्चन के थ्रू आपको कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, अप्रोच बताते हैं किस तरीके से ऑर्गेनिक के क्वेश्चन को सॉल्व करना है आने वाले एग्जाम में। आईआईटी हो चाहे नीट हो, है ना, ये सारे आप रेलेवेंट क्वेश्चन है, आप दोनों एग्जाम के लिए देख सकते हो, है ना। अपना मेन मोटिव है कहीं ना कहीं जेई या नीट के पीवाई की, और नीट वाले ये ना सोचें कि ये जेई का क्वेश्चन है ना, और नीट जेई वाले भी ना सोचें नीट का क्वेश्चन है। मैंने सेलेक्टेड क्वेश्चन ऑलरेडी ले रखा है जो अच्छे क्वेश्चन है ना, जो आपको कुछ ना कुछ सिखाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करना था। एक्चुअल में आपको जो ऑप्शन गिवन था वो सब में एल्कीन गिवन था, तो इससे एक बात कंफर्म होता है यहाँ पे आपके पास जो OH माइनस गिवन था, ये आपके पास क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग बेस होता है ना, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी बोल सकते हो, स्ट्रॉन्ग बेस है। और यहाँ पे ये जो गिवन था पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट गिवन था, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है पता है आपको? जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो हाइड्रोजन डायरेक्टली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच्ड हो, मतलब मैंने बोला हाइड्रोजन अगर डायरेक्टली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच्ड हो तो ऐसे सॉल्वेंट को पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है ऐसे वाले रिएक्शन में, आपके पास यहाँ पे जो भी ग्रुप होता है ना, हैलोजन होता है, उसको अपन जीरो मानते हैं, उसके बगल अल्फ़ा और उसके बगल बीटा, और ये भी आपके पास बीटा है ना। तो यहाँ पे बेसिकली होना क्या था, दो पॉसिबिलिटी थी। देखो, एक आपके पास बीटा हाइड्रोजन ये है, एक बीटा हाइड्रोजन ये है, दिख रहा है आपको, और एक बीटा हाइड्रोजन आपको और दिख रहा है, ये भी तो बीटा हाइड्रोजन है। हमेशा ऐसे ही करना है, हैलोजन के बगल अल्फ़ा, अल्फ़ा के बगल बीटा। ठीक है, अब देख लो भाई, हम तीन बीटा को निकाल सकते, ये बीटा है और ये बीटा दोनों सेम है, लेकिन ये वाला जो हाइड्रोजन वो अलग है, तो उसको बी नाम दे देते हैं। तो अगर मान लो हमने ये बेस क्या किया, इस वाले हाइड्रोजन को निकाला, और अगर इस वाले के भी निकालेगा सेम ही है, तो ये वाला बॉन्ड इधर आएगा और ये लिविंग ग्रुप की तरह बाहर निकल जाएगा। तो एक्चुअल में आपके पास कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा, ध्यान से देखना, ऐसे और ऐसे। ये आपके पास ये वाला प्रोडक्ट आया। और अगर इन केस मान लो, इन केस मैं दूसरा ही स्ट्रक्चर यहाँ पे बना देता हूँ, है ना, यहाँ पे बना देता हूँ, जगह है तो क्या दिक्कत है, ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर समझ में आए। यहाँ पे ऐसे था और एक हाइड्रोजन आपके पास यहाँ पे गिवन था। अगर मान लो जो भी आपके पास OH माइनस था, अगर वो इस हाइड्रोजन को निकाले तो ये वाला बॉन्ड इधर आएगा और इसको तोड़ के बाहर निकाल देगा। तो आपके पास यहाँ पे जो प्रोडक्ट आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, ध्यान से देखना, ऐसे और ऐसे। अब बात आता है मेजर और माइनर प्रोडक्ट कौन होगा। तो मेजर और माइनर प्रोडक्ट के लिए यहाँ पे अगर अल्फा हाइड्रोजन देखो, यहाँ पे अगर आप अल्फा हाइड्रोजन देखो, इस वाले केस में अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे अगर आप निकालोगे तो कितने आ रहे हैं। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है पता है, ये जो डबल बॉन्ड होता है उसके बगल जो कार्बन होता है, ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन, sp3, मतलब sp2 कार्बन के बगल, sp2 कार्बन के बगल जो sp3 कार्बन होते हैं उससे जुड़े हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं, है ना, इसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। और ये कंडीशन है हाइपर कंजुगेशन की। अपन जीओसी में पूरा डिटेल में पढ़ाए हैं, किसी को प्रॉब्लम है ना। अगर अच्छा मान लो कोई पहली बार पढ़ रहा है तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि ऑर्गेनिक पढ़ने के लिए कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपको कनेक्टिविटी नहीं आता तो यकीन मानिए ऑर्गेनिक नहीं समझ आएगी। तो सबसे पहले मेरा कहना है बेसिक ऑर्गेनिक पढ़ो, फिर जीओसी पढ़ो, फिर रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ो, ज़िंदगी में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर स्टिल प्रॉब्लम है तो जीओसी का मेरा पहला लेक्चर देख लो, आपको समझ आ जाएगी ऑर्गेनिक क्या होता है, किस तरीके से पढ़ा जाता है ना, प्लेलिस्ट में है। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, तीन तो यहाँ पे आ जाएंगे, CH3, दो यहाँ पे है और दो यहाँ पे है, तो 3 2 5 2 7 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे है। और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन आप देखोगे तो कितने आ जाएंगे, दो यहाँ पे दो यहाँ पे, 4 है। तो जो मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा आपके पास, ये मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, और ये प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, माइनर। मेजर प्रोडक्ट को बोलते हैं सेटजेप प्रोडक्ट, इसी को बोलते हैं सेटजेप प्रोडक्ट बोलते हैं, है ना, सेटजेप प्रोडक्ट। ठीक है, तो आई होप, और इसको बोलते हैं हॉफमैन प्रोडक्ट। ठीक है, तो सेटजेप हमेशा मेजर होता है। चलिए दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं अभी। देखिए दूसरा क्वेश्चन अपने पास रहा ये। तो कभी अगर HBr गिवन हो और सामने एल्कीन गिवन हो, तो वहाँ पे क्या करते हैं, एल्कीन जो होता है उसको दो तरीके से तोड़ते हैं। अगर मान लो ऐसे तोड़ो और ऐसे तोड़ो, कॉन्सेप्ट ऑफ एरो ये कहता है एरो अगर ऐसे चला, हेड पार्ट पे नेगेटिव और टेल पार्ट पे पॉजिटिव। ठीक है, तो अगर मान लो इसको अपन नाम दे दिया है, इसको नाम दे दिया B, तो ये तरीके से अगर तोड़ा तो कार्बोकैटायन किधर आएगा, ध्यान से देखना, कार्बोकैटायन अपने पास आ जाना है
ए तरीके से तोड़ा तो कार्बोकेटायन अपन के पास यहाँ पे बना। और अगर मान लो ये अपने पास ए वाला आया, और अगर मान लो आपके पास बी वाला बनाना है तो बी तरीके से तोड़ा तो कार्बोकेटायन कहाँ पे, अच्छा कोई कहेगा सर नेगेटिव कहाँ गया, नेगेटिव की जगह हाइड्रोजन आके जुड़ जाता है ना, वो अंडरस्टूड है, हाइड्रोजन आके जुड़ जाता है, तो वहाँ पे कार्बोकेटायन यहाँ बना। अब देख पा रहे हो ये कार्बोकेटायन आपके पास कितने डिग्री है, 2 डिग्री, ये कार्बोकेटायन कितने डिग्री है, 1 डिग्री। तो जो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी होता है वो 3 डिग्री होता है, 2 डिग्री होता है, 1 डिग्री होता है कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी। तो अपने पास कौन स्टेबल है, अपने पास ये वाला स्टेबल है, तो इसलिए अपन इसको लेके आगे बढ़ चलेंगे। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो सकता है। रीअरेंजमेंट क्या होता है, रीअरेंजमेंट कभी भी स्टेबिलिटी अगर बढ़े तो वहाँ पे रीअरेंजमेंट होता है। रीस्टेबिलिटी बढ़े मतलब अगर प्रीवियस कंपाउंड है, जैसे ये वाला कंपाउंड जो है ये अनस्टेबल है, थोड़ा सा अनस्टेबल है या नहीं है, कैसे पता चला, रीअरेंजमेंट कराने पे। तो हम एक काम करते हैं, ये 1 है, ये 2 है, तो एक काम करते हैं 1,2 मिथाइल शिफ्ट कर लेते हैं। मिथाइल शिफ्ट मतलब क्या हुआ, ये मिथाइल ग्रुप यहाँ उठ के चला आया और ये कार्बोकेटायन उठ के 2 पे चला गया, तो 1,2 मिथाइल शिफ्ट कर लेते हैं। क्यों किया ऐसा अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास जो बनने वाला कंपाउंड था, अभी ध्यान से देखना, ये ऐसे था, मिथाइल आपके पास वहाँ चला गया। अब ये वाला आप देखो कार्बोकेटायन कितने डिग्री बन गया, 3 डिग्री बन गया, स्टेबल हो गया कि नहीं। तो कभी भी स्टेबिलिटी बढ़े रीअरेंजमेंट कराने पे तो करा दिया करो। आप कहोगे सर अगर हाइड्रोजन हो और मिथाइल हो और फिनाइल हो तो किसको शिफ्ट कराओगे, तो ये शिफ्टिंग ऑर्डर होता है, हाइड्राइड पहले कराते हैं, फिर फिनाइल और फिर मिथाइल। यहाँ ऑप्शन ही था एक मिथाइल, तो इसलिए मिथाइल को कराया। अब नेक्स्ट स्टेप की बात है भाई, नेक्स्ट स्टेप में आपके पास BrH तो आप जुड़ गया था, नेगेटिव की जगह Br- बचा था, तो Br- को आप यहाँ पे जोड़ लो, तो आपके पास जो प्रोडक्ट कुछ बन जाएगा वो कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है ये। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करना है आइए समझते हैं। तो कभी भी Mg मतलब और सामने हैलोजन, आपके पास एक अल्काइल हैलाइड है और सामने मेटल है, तो वहाँ से क्या बनता है, एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, RMgX, है ना। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ के जुड़ जाएगा, MgCl आपके पास ये जुड़ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको ये भी गिवन था भाई, नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पे गिवन था एथेनॉल गिवन था, यहाँ पे गलत लिख दिया मैंने, ये एथेनॉल गिवन था, है ना, एथेनॉल। अब एथेनॉल क्या करता है, ध्यान से देखना, यहाँ पे एथेनॉल मतलब C2H5OH था, तो ये वर्कअप का काम कर देगा। वर्कअप मतलब क्या होता है, एक्चुअल में बता दूँ ना, कोई भी स्पेसिस चार्ज अगर रहती है तो अनस्टेबल होती है, वो हमेशा अनचार्ज होना चाहिए। तो यहाँ पे कभी ग्रिग्नार्ड रीजन, अब देखो ये मेटल है, मेटल पे पॉजिटिव होगा और इस पे क्या होगा, नेगेटिव होगा, और यहाँ से ये सॉल्वेंट क्या होता है, ये H+ देता है सॉल्वेंट, है ना, तो ये नेगेटिव वाला यहाँ से जुड़ जाता है और इसको बाहर निकाल देता है। तो एक्चुअल में आपके पास जो प्रोडक्ट बन जाता है ये बन जाता है पेंटेन। सिंपल सा लॉजिक था, ठीक है, तो ये हो जाता है, हमेशा याद रख लो। अच्छा कभी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन मान लो, आप नोट करके ये भी लिख लो, मान लो आपके पास एल्डिहाइड गिवन है, ठीक है, एल्डिहाइड गिवन है और आपके सामने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है R-MgX, तो रिएक्शन कैसे होगा, इस पे नेगेटिव और मेटल पे पॉजिटिव, समझ पा रहे हो आप। तो मेटल पे पॉजिटिव तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव इसके यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड ऐसे टूटेगा। अच्छा कॉन्सेप्ट ऑफ एरो किसी को नहीं आता तो मैं रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ाने वाला हूँ 50 लेक्चर, सब कुछ आ जाएगा, क्या कैसे अटैक करता है, क्यों करता है, कितने टाइप की रिएक्शन होती है, सब कुछ। तो और आपके पास यहाँ पे R- आके जुड़ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में फिर से ये वर्कअप होता है, वर्कअप के लिए कभी कभी H3O+ होता है या कोई सॉल्वेंट ले लेते हैं, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाता है, अल्कोहल बन जाता है OCH3 और यहाँ पे R-, तो ये हो जाता है, ठीक है, तो ये भी याद रख लेना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास रहा ये भी आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस है। ये कैसा बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस हमेशा एलिमिनेशन रिएक्शन करते हैं, ये बात याद रख लेना, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस एलिमिनेशन रिएक्शन करते हैं। अब कहोगे सर ये 0 पोजीशन, ये अल्फ़ा और ये बीटा और ये भी बीटा, तो अब आपके पास तो पॉसिबिलिटी है सर कौन से हाइड्रोजन को अपन निकाले, तो एक काम कर लेते हैं, दोनों को निकाल के देख लेते हैं। तो अगर मान लो अपन ने इस हाइड्रोजन को निकाला, पहले अपन ने इस हाइड्रोजन को निकाला, तो ये बॉन्ड इधर आएगा और इसको तोड़ के बाहर निकाल देगा, तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, कुछ ऐसे बना और यहाँ पे आपके पास ये बन गया प्रोडक्ट।
ये ए वाला आ गया। अब दूसरा प्रोडक्ट भी अपन बना लेते हैं, जगह है तो क्यों ही कंजूसी किया जाए। तो अपने पास दूसरी पॉसिबिलिटी थी, ये हाइड्रोजन है और ये आपके पास क्या है देखना, ये आपके पास बेस है और हीट के साथ गिवन है, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी है सर ये वाला बेस आपका यहाँ पे है, इसको यहाँ पे मारे और ये बाहर निकल जाए, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी है कि ये बन जाए, ठीक है। ये आपके पास पी वाला मान लेते हैं बन गया। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं, एक। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं, 3 3 6 और 1 7। तो मेजर आपके पास ये होता है। लेकिन एक चीज़ हमेशा नोट करके देखिए, अगर बल्कि बेस हो, बल्कि अगर बेस हो, है ना, बल्कि बेस, जैसे कि आपको ऐसे वाला टर्शियरी ब्यूटाइल ऑक्साइड ही वाला, है ना, ये वाला अगर आपको बेस गिवन हो, ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा याद कर लीजिएगा आप कौन सा मेजर प्रोडक्ट होता है, हॉफमैन मेजर हो जाता है। एलिमिनेशन प्रोडक्ट में भी हॉफमैन मेजर प्रोडक्ट हो जाता है। तो ये चीज़ आप नोट करके लिख लेना, ठीक है। बाकी आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास है, ये भी आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस ही गिवन है, स्ट्रॉन्ग बेस। अब यहाँ पे एलिमिनेशन अगर कराओगे तो कौन सा कराओगे, तो हमेशा याद रख लीजिए जो E2 रिएक्शन होता है उसमें हमेशा कैसा एलिमिनेशन होता है, एंटी एलिमिनेशन होता है, एंटी एलिमिनेशन होता है। एंटी एलिमिनेशन मतलब बोलोगे क्या, यहाँ पे तो हाइड्रोजन ही नहीं है, ये आपके पास 0, ये अल्फ़ा, ये बीटा और ये बीटा, वहाँ पे तो बीटा हाइड्रोजन ही नहीं है, यहाँ पे है। तो ये एक हाइड्रोजन आपके पास ऐसे होगा और एक हाइड्रोजन आपके पास ऐसे होगा। तो जो हाइड्रोजन रिमूव्ड होता है वो हमेशा हैलोजन के एंटी होना चाहिए। तो आपके पास कौन सा हाइड्रोजन को बेस खाएगा, इस हाइड्रोजन को खाएगा और ये बॉन्ड इधर जाएगा, इसको बाहर निकाल देगा, तो एंटी एलिमिनेशन होता है। तो आपके पास ये तो ऐसे ही रहना है, डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, यही आपके पास प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। एक क्वेश्चन दे देता हूँ, आपका होमवर्क करके कमेंट कर देना, कर लिया या नहीं कर लिया, है ना, ऑप्शन कमेंट कर देना। मान लो आपके पास है, कौन सा हाइड्रोजन रिमूव होगा बस ये बता देना मुझे। एक आपके पास ऐसे है, यहाँ पे आपके पास ऐसे है और ये मिथाइल ग्रुप है, और यहाँ पे आपके पास ये जो गिवन है Br गिवन है, और यहाँ पे आपके पास एक हाइड्रोजन है और एक आपके पास क्या है, मिथाइल ग्रुप है। ये आपके पास Ha है, AHB है। बता देना कौन सा हाइड्रोजन बीटा एलिमिनेशन करेगा, Ha एंड HB, कौन सा रिमूव्ड होगा रिएक्शन में, ठीक है। कमेंट करके लिख देना Ha या HB। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। बाकी बहुत सारे क्वेश्चन हमने करा रखे हैं, इसके अलावा भी आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नीट वाली एक चीज़ याद रख लो, मैंने नीट 2025 का जो पेपर 2025 में पेपर हुआ है केमिस्ट्री, जो मैंने कराया था 99% वही आया है, उसका प्रूफ है वही क्वेश्चन आया। और ऐसा नहीं मैंने इस साल भर कराया था, केवल 2 मंथ में मैंने वो क्वेश्चन कराया था, वो सारे क्वेश्चन वही आए हैं। इसका प्रूफ है, आप यूट्यूब वीडियो पे सर्च कर लेना, देख लेना, वहाँ में एक गिवन है ना 2025 प्रूफ। तो अभी आने वाले समय के लिए हम कुछ बेहतरीन प्लान कर रहे हैं। अब तो 5 महीने पहले अपन कुछ कराने वाले हैं ना। अभी सोचो 2 महीने में 99% मैच है, और वो 100 भी मान लो अगर कॉन्सेप्ट मैच कराते हो, है ना। लेकिन कोई बात नहीं, अब इस बार अपन करेंगे तो 100% मैचिंग हो जाएगा। और हाँ, एक चीज़ और, मेंटरशिप प्रोग्राम 99 रुपीज़ का अपन लॉन्च किया। अब ये मत सोचना कि पैसा सर ले रहे हैं ना, पैसा वो जो कोर्स दिया था अपन ने फ्री में दिया था, और ये भी 99 रुपीज़ उन लोगों के लिए फ्री है जिनके पास अफोर्ड नहीं कर पाते, ठीक है। लेकिन हाँ, डेडिकेटेड वे में पढ़ाई करना पड़ेगा। तो 99 रुपीज़ है जो मेंटरशिप प्रोग्राम है। अब जो ज्वाइन करता है उसको एक प्रॉपर गाइडेंस, किस तरीके से पढ़ाई करना है, फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री कैसे करना है, केमिस्ट्री तो अपन बताएंगे ही कैसे करना है ना, बाकी भी होता है ना, स्ट्रेस कैसे मैनेज करें, क्या, सब कुछ प्रॉपर डिटेल में, क्योंकि अपन को पता है क्या चीज़ें किस तरीके से की जाती। कभी कभी बच्चा मेहनती होता है लेकिन वो सही डायरेक्शन में वर्क नहीं करता, तो ये मेंटरशिप आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी हाँ, केमिस्ट्री का कंटेंट अपन रेडी कर रहे हैं, हो जाएगा दिसंबर तक, तो आपको लॉन्च कर देंगे, ठीक है। और वो वाला कर लेना, यकीन मानो 2 महीने में अपन ये करके दिखा दिया, तो सोचो 4-5 महीने पहले क्या ही होने वाला है, और वो अभी से तैयारी चल रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू।